हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल भोलू नंबर 1 पर स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और समस्याओं का समाधान जानने आते थे। एक दिन एक बैल गांव के बाहर जंगल में खो गया। उसका मालिक बहुत परेशान था। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन बेल नहीं मिला। थक हार कर वह साधु बाबा के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मेरा बैल खो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपा करके कुछ उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, बैल कहीं गया नहीं है, उसे बस ढूंढने का तरीका बदलो। आंखों से नहीं, दिल से ढूंढो। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन साधु की बात मानकर दोबारा ढूंढने निकला। इस बार वह ध्यान से, धैर्य के साथ हर जगह देखता गया। कुछ ही दूर एक झाड़ी में बैल बंधा हुआ मिला। शायद किसी बच्चे ने शरारत की थी। वह आदमी बैल लेकर फिर साधु के पास गया। बाबा, आपकी बात सच निकली। सच में मैंने जब शांत मन से ढूंढा तब वह मिल गया। साधु मुस्कुराए और बोले, जब मन शांत होता है, तब रास्ते साफ दिखने लगते हैं। यही जीवन का रहस्य है। सीख, जीवन में जब कुछ खो जाए तो घबराने की जगह शांति और धैर्य से उसे खोजो। समाधान यहीं कहीं होता है। एक गांव में भोलू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी जो कुछ ज्यादा ही चतुर थी, लेकिन भोलू को ये नहीं पता था कि उसकी गाय बोल सकती थी। एक दिन सुबह सुबह भोलू गाय को चारा डालने गया। तभी गाय बोली, भोलू, रोज वही सूखा चारा, कभी पिज्जा विज्जा भी खिला दे। भोलू की आंखें फटी की फटी। भोलू बोला, हाय राम, तू बोल रही है? हाँ भाई, इस सालों से सोच रही थी बोलूं, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं। भोलू को एक आइडिया आया। वो गाय को शहर ले गया। और एक बोर्ड लगा दिया, बोलने वाली गाय 50 रुपये में सवाल पूछो। गांव वाले, शहर वाले सब लाइन में लग गए। एक आदमी ने पूछा, गाय जी, मोदी जी क्या खा के इतने एक्टिव रहते हैं? सीक्रेट है, लेकिन घास नहीं खाते, ये पक्का है। एक और बच्चा आया। गाय जी, स्कूल क्यों जाना चाहिए? कि तुम मेरी तरह खेत में ना फंसो। किसान दिन दूनी रात चौगुनी कमाई करने लगा। लेकिन एक दिन गाय बोली, भोलू, अब बस, मैं थक गई हूँ, अब रिटायरमेंट चाहिए। भोलू बोला, इतनी जल्दी? अभी तो मुनाफा शुरू हुआ है। गाय ने कहा, तो तू ही बैठ जा लोगों के सामने और बोल, मैं भोलू किसान हूँ और मुझे बोलने की गाय मिल गई थी।
सीख, ज्यादा बोलने से भी नुकसान हो सकता है, चाहे इंसान बोले या गाय। एक जंगल में एक शेर और एक बकरी रहते थे। शेर जंगल का राजा था और बकरी एक साधारण सी जीव। एक दिन शेर को बहुत भयंकर भूख लगी। उसने जंगल के अन्य जानवरों को ढूंढा, लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। वह काफी परेशान हो गया। फिर उसे बकरी दिखाई दी। शेर ने बकरी को देखा और कहा, तुम तो छोटी हो, लेकिन आज तुम मेरी भूख का शिकार बनोगी। बकरी ने शेर से कहा, हे शेर, अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगी जिससे तुम और भी बड़े और ताकतवर हो जाओगे। शेर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने बकरी की बात मानी और पूछा, क्या रास्ता है? बकरी ने शेर को समझाया, तुम्हें जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक जाना होगा, जहां एक खास पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक जड़ी बूटी उगती है जो तुम्हारी ताकत को और बढ़ा देगी। शेर ने बकरी की बात मानी और पहाड़ की चोटी पर चला गया। जैसे ही शेर पेड़ के पास पहुंचा, वहां एक बाघ बैठा था। बाघ ने शेर से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? शेर ने जवाब दिया, मुझे बकरी ने बताया था कि इस पेड़ के नीचे एक जड़ी बूटी उगती है जो मेरी ताकत बढ़ाएगी। बाघ हंसा और बोला, यह सब झूठ है। बकरी ने तुम्हें धोखा दिया है। वह केवल तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए यह कहानी गढ़ी थी। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह वापस बकरी के पास लौट आया। बकरी ने देखा कि शेर बहुत गुस्से में था, तो उसने तुरंत अपनी समझदारी दिखाई और शेर से कहा, मुझे खाओ मत शेर राजा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा भोजन लाऊंगी। शेर ने बकरी की बात मानी और उसे छोड़ दिया। फिर से बकरी ने अपनी चतुराई से शेर को बहलाया और जंगल में शांति बनी रही। सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी चतुराई और समझदारी से बड़ी मुसीबतों से बचा जा सकता है। एक घना जंगल था जहाँ कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक तेज और चतुर हिरण भी रहता था। वह बहुत सावधान रहता और हमेशा अपने चारों ओर नजर रखता था ताकि किसी शिकारी जानवर से बच सके। उसी जंगल में एक भूखा बाघ भी रहता था जो कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया था। वह कमजोर और थका हुआ था, लेकिन उसकी चालाकी अब भी बरकरार थी। एक दिन उसने हिरण को पकड़ने की योजना बनाई। बाघ ने हिरण से मीठी-मीठी बातें करनी शुरू की। ओह प्यारे हिरण, मैं तुम्हारी तेजी और सुंदरता की बहुत प्रशंसा करता हूँ। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? हिरण ने सतर्क होकर जवाब दिया, बाघ जी, आपकी बातें मीठी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मांसाहारी हैं। आप मुझसे मित्रता क्यों करना चाहते हैं? बाघ हंसकर बोला, अरे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और शिकार नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं घास खाना चाहता हूँ। हिरण को बाघ की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने कहा, अगर आप सच में घास खाना चाहते हैं, तो पहले मेरे साथ नदी किनारे चलिए। वहां हरी हरी घास है। बाघ ने सोचा कि यह तो बहुत आसान शिकार होगा और वह हिरण के पीछे पीछे चल पड़ा।
जब वे नदी के पास पहुंचे तो हिरण अचानक तेजी से उछला और एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया। फिर उसने बाघ से कहा, बाघ जी, मैं जानता हूं कि आप कभी घास नहीं खाएंगे। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। अब आप अपनी भूख मिटाने के लिए कोई और उपाय सोचिए। बाघ गुस्से से गरजा, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। हिरण की चतुराई से वह हार गया। हिरण खुशी खुशी जंगल में वापस चला गया और बाघ को पछतावे के साथ छोड़ दिया। सीख: बुद्धिमानी और सतर्कता से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र गोलू और भोलू रहते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे की हर मुश्किल में मदद करते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे जंगल की यात्रा पर जाएंगे। दोनों खुशी खुशी जंगल की यात्रा पर चल पड़े। लेकिन जंगल घना और डरावना था। लेकिन दोनों चलते गई, थोड़ा आगे गई तो अचानक उन्हें सामने एक शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर दोनों घबरा गए। गोलू बोला, अरे भोलू भाग, सामने शेर खड़ा है। गोलू को बचपन से पेड़ों पर चढ़ने का अच्छा अभ्यास था, इसलिए वह जल्दी से पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन भोलू को पेड़ों पर चढ़ना नहीं आता था। अरे मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? उसने जल्दी से दिमाग लगाया और जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और उसको सूंघा और बोला, अरे यह तो मर चुका है, और शेर वहां से चला गया। तो गोलू पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए बोला, अरे भोलू, शेर तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? भोलू ने गंभीरता से उत्तर दिया, अरे गोलू, शेर ने कहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे, ना कि अकेला भाग जाए। गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भोलू से माफी मांगी। भोलू, मुझे माफ कर दें, अब मैं कभी तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। सीख: सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ न छोड़े।